साइटिका का पेन चालू हो जाएगा, कंधे में दर्द चालू हो जाएगा, हर समय गैस बनी रहेगी, पेट भारी भारी रहेगा, खाने का मन नहीं करेगा, डाइजेशन की दिक्कत आ रही, कब्ज होनी रहेगी। ये समझ लीजिए कि आपकी नाभि खिसक चुकी है। दोस्तों, आपने कई व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जिनको गैस की समस्या बहुत अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, उनको गैस हर समय बनी रहती है, कुछ खाया नहीं कि पेट फूल जाता है, कब्ज की समस्या उन्हें रहती है, डाइजेशन उनका ठीक नहीं रहता, खाना उनका पचता नहीं है, खाना खाने का मन नहीं करता और हर समय पेट के अंदर बेचैनी सी बनी रहती है। कई बार कई व्यक्तियों को क्या होता है, इन प्रॉब्लम के साथ साथ उनके कंधे में भी दर्द होना चालू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कंधे में दर्द होना चालू हो जाता है, वो चाहे राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो। या कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, ये सारी दिक्कतों के साथ साथ उनको साइटिका का पेन भी आने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, साइटिका का पेन वो ही जो कमर से चालू होता है और नीचे एड़ी तक आता है। बहुत ज्यादा पीड़ा होती है दोस्तों इस पेन के अंदर। यदि आपको ये चीजें हो रही हैं तो ध्यान कीजिए कि कहीं आपने नाभि तो नहीं मसलवाई थी। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है, व्यक्ति ना नाभि मसलवा लेता, जैसे गैस बनी, कब्ज की समस्या होती है तो नाभि मसलवा लेता। उस टाइम तो नाभि इनको ठीक लगती है कि हाँ यार प्रॉब्लम सही हो गई, एक दो दिन ठीक रहता है, उसके बाद नाभि खिसक के दोबारे हट जाती है अपनी जगह से। तो ऐसा क्यों होता है और कैसे हम घर बैठे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, कैसे पता भी कर सकते हैं कि नाभि हमारी खिसकी है कि नहीं खिसकी, और कैसे हम पॉइंट दबाकर इस खिसकी नाभि को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि नाभि खिसक जाए ना तो मैंने सारी दिक्कतें जो बताई है ना आपको आ जाएंगी। साइटिका का पेन चालू हो जाएगा, कंधे में दर्द चालू हो जाएगा, हर समय गैस बनी रहेगी, पेट भारी भारी रहेगा, खाने का मन नहीं करेगा, डाइजेशन की दिक्कत आ रही, कब्ज होनी रहेगी। तो ये समझ लीजिए कि आपकी नाभि खिसक चुकी है। अब दोबारा जिंदगी में किसी के पास जाना मत मुसलवाने, क्योंकि मैं आपके लिए पॉइंट ऐसा लेके आऊं जिसको घर बैठे दबाने से ही ये खिसकी नाभि है ना अपनी जगह पर आ जाएगी और ये जो तमाम तरह की दिक्कतें आपको आ रही थी 100% ठीक हो जाएगी। किसी तरह की टेस्ट की जरूरत नहीं है, किसी तरह की आपको दवाई की जरूरत नहीं है। बस कहे अनुसार यदि आपने इसको दबाना चालू कर दिया तो 100% आपकी नाभि जो खिसक गई है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बात मैंने आपको कही है कि नाभि अगर खिसकी हो तभी इस पॉइंट को दबाएं, नहीं तो रहने दें। अब कैसे पता करें कि खिसकी है कि नहीं खिसकी? तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है, कोई पेन वगैरह ले लीजिए, नहीं तो स्केल होता है ना, स्केल बच्चों का जो, वो बेस्ट होता है। स्केल लीजिए और ये जो मिड फिंगर है इसमें नीचे बेस से लेकर टॉप तक आप इस तरीके से नाप लीजिए कहां पे आपकी ये उंगली आ रही है। नाप ली, अगर ये ही सेम हमने वहां नापा और थोड़ा सा डिफरेंस मिला, मतलब यहां पे आपका ये वाला पॉइंट आया और ये वाले जो पॉइंट है वो यहां आया, थोड़ा नीचे आया या आगे पीछे हो गया, तो समझ लीजिए आपकी नाभि खिसकी हुई है। बेस्ट होगा स्केल पे आप इस तरीके से नापिए और वहां पे देख लीजिए कहां पे डॉट आ रहा है, वहां पे निशान लगा लीजिए। फिर उंगली पे दूसरी पे नापिए और फिर वो देखिए कि निशान आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर निशान एग्जैक्ट है अपनी जगह पे दोनों निशान, तो कुछ मत कीजिएगा, आपकी नाभि सही है, आपको कोई और प्रॉब्लम है। अगर निशान आगे पीछे हुए तो आपकी नाभि खिसकी हुई है। तो आपको ना थोड़ा सा सचेत होना चाहिए, अब थोड़ा सा पॉइंट्स को एक्टिवेट करना है और मैग्नेट लगानी है, जो खिसकी हुई नाभि है ना अपनी जगह पर आ जाए। और दोबारा किसी के पास जाना नहीं है आपने कि यार मेरी नाभि मसल दो, खिसक गई है। जब मैं पॉइंट बता रहा हूं ना उसका इस्तेमाल कीजिए आप, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप दबाएंगे ना ये सारी समस्याएं आपको आ रही थी, यहां तक कि यूरिन की भी दिक्कत है ना, जिन लोगों को यूरिन रुकता नहीं है, यूरिन बार बार आ रहा है, यूरिन बूंद बूंद करके आ रहा है, ये भी दिक्कत दोस्तों ज्यादातर नाभि से होती है। अब इसको गांठ मान लीजिए बात को, अगर आपको यूरिन से रिलेटेड दिक्कत भी आ रही है ना तो वो भी नाभि की द्वारा आ रही है। नाभि अगर खिसकी हुई है तो ये प्रॉब्लम आपको 100% आएगी। बाकी तो जो समस्या मैंने बताई, कब्ज, गैस, डाइजेशन, ये तो आनी है। लेकिन अगर यूरिन की प्रॉब्लम भी आपको साथ चल रही है तो समझ लीजिए कि नाभि की दिक्कत है। और अगर कब्ज वगैरह नहीं है, साइटिका नहीं है, खाली यूरिन की दिक्कत है, तो भी आपको नाभि खिसकी भी हो सकती है। ये आपको मैंने बता दिया कैसे चेक करना है। इस तरीके से लगाइए दोनों फिंगर में और घर बैठे
चेक कर लीजिए कि आपकी नाभि खिसकी है कि नहीं खिसकी है। और खिसक गई है तो उसको ठीक करके बैठेंगे ना हम। करना क्या है दोस्तों, हथेली में आएंगे, मिड में ये पॉइंट है, देखिए हथेली के मिड में आपने क्या करना, कोई पेन वगैरह ले लीजिए, इस तरीके से दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। इस तरीके से दूसरे हाथ में भी 2-2 मिनट के 3 से 4 सेट कर लीजिए बस। जब भी फ्री बैठे, टीवी देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये अवेलेबल नहीं है उस टाइम, अंगूठाने की मदद से दबा लीजिए इस तरीके से। जितना ज्यादा आप दबाएंगे ना, उतनी ज्यादा ये खिसकी हुई नाभि है ना अपनी जगह पर आ जाएगी। और जब ये जगह पर आ जाएगी तो ये जो तमाम तरह की दिक्कतें आ रही थी ना आपको, 100% घर बैठे ठीक हो जाएगी। अब आप कहते हो जी हमसे तो दबता भी नहीं, हम तो इतने आलसी हैं कि हमारे से दबाया भी नहीं जाता। आप तो मैग्नेट बता दो, लगा लेंगे, दबाना हमारे बस की नहीं है। तो दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन है। इसके लिए दोस्तों हमें चाहिए चक्रा मैग्नेट, एक तरह से ऐसे और एक तरह से ऐसे होती है। और लेंगे दोस्तों सेम पेपर टेप। आप बात करेंगे मैग्नेट का कौन सा हिस्सा स्किन को टच करेगा और कौन सा हिस्सा हमें बाहर से दिखेगा। दोस्तों स्किन पे जो टच कराना आपने, ये वाला हिस्सा कराना, बीच का व्हाइट, साइड का येलो, और बाहर से हमें ये वाला दिखेगा। तो ये जो पॉइंट मैंने दिखाया आपको, सिंपल आप इस तरीके से लगा लीजिए बस। अगर आपसे दबता नहीं है तो आप इस तरीके से लगा लीजिए। रात को लगा के सो जाइए, हफ्ता 10 दिन डेली लगाइए। कैसे आपकी नाभि ठीक नहीं होगी ना, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। नाभि ठीक, शरीर ठीक। क्या दोस्तों, अगर नाभि ठीक होगी ना तो समझ लीजिए आपके शरीर की कम से कम 50 बीमारियां दूर हो जाएंगी। कैसे? डाइजेशन ठीक हो जाएगा, खाना पचने लग जाएगा, शरीर बनने लग जाएगा, गैस खत्म हो जाएगी, पेट भारी भारी रहता था वो ठीक हो जाएगा। और यूरिन की दिक्कत, करने गए वापिस आए, फिर ऐसा महसूस हुआ, फिर जाए, फिर आए, फिर गए। तो ये सारी दिक्कत है ना दोस्तों, नाभि से स्टार्ट होती है। और यदि आपने नाभि को ठीक कर लिया ना, तो मैं आपको सही बता रहा हूं कि आपकी दवाइयां छूट जाएंगी। ये जितनी भर भर के गोलियां आप खा रहे हैं ना, क्योंकि एलोपैथिक वाले तो सिर्फ दवाइयां दे देंगे, लेकिन दिक्कत तो कुछ और है। दवाइयां आप खाते रहोगे, खा लो कोई दिक्कत नहीं, गैस की दवाई दे देंगे वो खाते रहो, डाइजेशन खराब है डाइजेशन की दे देंगे। भाई असली जड़ पे तो जाओ, प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हुई है। भाई नाभि हमारा, आप सब जानते हैं कि नाभि जो है हमारा बहुत मेन अंग है। क्योंकि दोस्तों जब घर में बच्चा होता है ना, तो नाभि के द्वारा ही बच्चे को भोजन पहुंचता है। तो आप देख लीजिए कि नाभि कितनी जरूरी है। और अगर हमारी नाभि खिसकी हुई है ना, तो समझ लीजिए हमारा भी खिसकने का टाइम आ गया। मैं तो हकीकत बात करता हूं और मजे से करता हूं, सारी बात को खोल के बता देता हूं कि आपके साथ ये दिक्कत आ रही है तो ये कर लीजिए, ये दिक्कत होने वाली है तो ये कर लीजिए। सॉल्यूशन भी है, हर चीज का सॉल्यूशन होता है दोस्तों, बस आपको अप्लाई करनी चाहिए चीजें। नहीं करोगे, शरीर आपका है, खराब होगा, आप जाने। सही रखोगे तो जीवन में आगे कुछ कर पाओगे। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मैग्नेट्स मंगाने के लिए संपर्क करें 7840042753। फिर मिलूंगा दोस्तों आपसे किसी की नई वीडियो पे, किसी के नए टॉपिक पे। नमस्कार।